मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो के। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी फ्लैग का अफगानिस्तान ने किया अपमान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है अफगानिस्तान इंसल्टेड पाकिस्तानी फ्लैग, अफगान्स टीयरिंग पाक फ्लैग डिसरिस्पेक्ट। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया? चलिए देखते हैं। इन्होंने ये हमारी झंडी की डिसरिस्पेक्ट की है। ये देखिएगा, ये देखिएगा। ओहो, अच्छा, ठीक है। ये देखें, हाँ हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये हमारी वो कर रहे हैं, उसकी डिसऑनर कर रहे हैं हमारे। कि अफ़गानिस्तान अगर मतलब आप पुराने अफ़गानियों से जाके पूछें जो हमें मतलब हिस्ट्री में देखते आ रहे हैं, तो वो तो पाकिस्तान को हमेशा ओबलाइज करते आए हैं। लेकिन ये हालात इस टाइम इसलिए बने हैं कि पाकिस्तान के झंडे की मतलब इस तरह पामाल किया जा रहा है पाकिस्तान के परचम को, क्योंकि देखें ना कि कितने हज़ार कितने लाख मतलब अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके वापस जा रहे हैं। हमारी पहली बात कि आपने जो बात कही कि जी पुराने अफगानियों से पूछिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये रिसर्च की है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने रिकॉग्निशन कब दी थी? 1947 में पाकिस्तान बना था ना। तो पुराने अगर अफगानी पाकिस्तान को बड़ा ऑब्लाइज करते थे तो जरा जाकर पढ़िए कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एज ए कंट्री रिकॉग्निशन कब दी थी। पढ़ लीजिए। दूसरी बात आपने कही कि माइग्रेट कर रहे हैं। जनाब, क्यों झूठ बोल रहे हैं? उनको धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है अफगानियों को। याद रखिएगा, जो आपने अफगानियों के साथ किया है वही काम दूसरे देशों में विदेशी भी करेंगे पाकिस्तानी जनता के साथ आने वाले वक्त में। याद रखिएगा मेरी बात, और होना शुरू भी हो गया है। तो ये मत कहिए कि माइग्रेट हो रहे हैं। अच्छा नहीं, अपने आप जा रहे हैं। मतलब ये सुन के ऐसा लगता है कि अपने आप जा रहे हैं, माइग्रेट नहीं हो रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है आपकी कंट्री से। समझे? इसके लिए सरकार ने ऑर्डर दिए हैं कि उनको निकाला जाए, उनको बाहर फेंक दिया जाए। और तो और छोड़िए, $830 फीस वसूल रही है आपकी सरकार। उनसे भी डॉलर कमा रही है बेचारों से, जो अपना घर बार कारोबार सब छोड़ के जा रहे हैं, बाल बच्चे लेके जा रहे हैं। भिखारियों की तरह आप लोग उनसे पैसे ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनको किस तरह यहाँ से निकालने के ऑर्डर्स कर रही है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब देखें आप, चाइनीज़ को जो है ना वो यहाँ पे अगर चाइना का कोई बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में आता है, उसको आप नेशनलिटी दे रहे हैं, उसको आप पाकिस्तानी आईडी कार्ड दे रहे हैं। वाई, किस वजह से दे रहे हैं? मुझे ये बात नहीं समझ आती। और आप अफगानी को क्यों नहीं दे रहे? वो भी आपका से हमने पैसे नहीं लेने होते। चाइना हमारी मदद नहीं करेगा तो क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली आपकी बात 110% परफेक्ट है। तो इस वजह से देखिए, अफगानिस्तान हमें कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने खड़े होके, पूरी दुनिया के सामने सुपर मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी जो यूज़ करके अमेरिका जिसे कहा जाता है, वो अफगानिस्तान में आया। हिस्ट्री उठा लें, रूस सबसे पहले अफ़गानिस्तान में आया। उसको अफ़गानिस्तान के चंद मुसलमान जो वहाँ के अफ़गानी मुजाहिद थे उन्होंने भगा दिया वहाँ से। उसके बाद अमेरिका तकरीबन 72 पता नहीं 48 कंट्रीज़ की नेटो के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर आया। तो उस टाइम भी वहाँ पे फ़ाइट की, और तालिबान उनके पास पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी, जो उनके मतलब आप देख लें कि उनके कंप्यूटराइज वहाँ पे मशीनरीज जो हैं वो अल्लाह ताला की मतलब ताकत के आगे जो है ना वो बिल्कुल फेल हो जाते थे। और वो अबे क्या चूरन खाते हो तुम लोग बे? सोवियत संघ, रशिया को हरा दिया उन्होंने। रशिया तब निकला वहां से जब अमेरिकन फोर्सेज आ गई वहां पे। समझे? ढंग की हिस्ट्री पढ़ो बे, चूरन वाली हिस्ट्री मत पढ़ो जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पढ़वाती है। ढंग की हिस्ट्री पढ़ो जाके, न्यूट्रल हिस्ट्री, वरना चूरन खाते रहो। खैर, हम पूरी दुनिया हंसती है ना आप पे, वैसे ही हम भी हंसेंगे, हंस रहे हैं। तो पहली बात कि अमेरिकन आए तब सोवियत संघ पीछे हटा, और अमेरिकन को मदद किसने की? तो जी पाकिस्तान ने। और फिर पाकिस्तान ने ही मुजाहिद खड़े किए अमेरिका के खिलाफ, डॉलर कमाने के लिए। समझे? और ये मैं नहीं कहता, ये परवेज मुशर्रफ कह के गया है, मर गया वो कह के गया है, आप ही की सेना का आर्मी चीफ और आपका प्रेसिडेंट।
कि वो लोग हमारे हीरो थे, हमने उन्हें बनाया। सुनिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। और इसके अलावा आप कहते हैं कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तो ये बताइए कि फिर 20 साल तक क्या कर रहे थे? 20 साल तक ऊपर वाले ने मदद नहीं किया उनकी? 20 साल तक अमेरिकन छाती पर मूंग दलते रहे, जो उनका मन किया वो किया, जो वहां से निकालना था निकाल दिया। वो छोड़ कर गए हैं, तालिबान ने हराया नहीं है। किसे उल्लू बना रहे हैं? और ये बात दिल की गहराइयों में आप भी जानते हैं कि अमेरिकन छोड़ कर गए हैं। हाँ, उनके जाने का तरीका गलत था, चूंकि अब बाइडेन एक पगला आ गया, उसने कहा कि जी करो 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 करो, उसने रातों रात वो गलत फैसला किया। वो छोड़कर गए हैं, तब तालिबान कब्जा हुआ है। छोड़कर नहीं जाते तो अगले 200 साल तक नहीं होना था। पढ़िए जरा जाकर ढंग से। पाकिस्तान में पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि अब उसका दिख रहा है। हिस्ट्री पढ़ लीजिए, बोलने को बोलते हैं हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हिस्ट्री आपने पढ़ी है, ढंग की हिस्ट्री जाकर पढ़िए, जो इंटरनेशनल हिस्ट्री है। पाकिस्तान की हिस्ट्री मत पढ़िए, मुताला पाकिस्तान टाइप्स। लोग वहाँ से सुरंगों में फाइट करते रहे और 3 से 4 हज़ार के करीब तालिबान थे। उन्होंने फाइट की और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि जब आप एक कम्युनिटी बन के एक मुतहिद होकर खड़े होते हैं तो फिर आप किसी से भी जंग जीत सकते हैं। रही बात दूसरी, आपने अबे तो ये बता कि तेरे 93,000 के पास तो हथियार भी थे, गाड़ियां भी थी, जहाज भी थे, हेलीकॉप्टर भी था, तो बाकी कहां घुस गया कि सरेंडर करना पड़ गया? पैंट उतारू सेरेमनी हुई, इंडियन आर्मी ने कराई, कहां से? वो 3-4 हजार थे तो सबको उन्होंने कर दिया, क्योंकि वहां पे ऊपर वाला आपके साथ था, उन्होंने मदद की। यहां पे आपका ऊपर वाला आपके साथ क्यों नहीं था? यहां पर तो आप लोग 93,000 थे। नहीं, यहां पर हम बात नहीं करेंगे, हम चूंकि यहां पर हमारी पैंट उतरी थी तो हम बात नहीं करेंगे। वाह, गजब दोगलापन है यार। आपने क्वेश्चन किया पाकिस्तान से पाकिस्तानी परचम को क्यों पामाल किया जा रहा है, उसकी सीधी सी बात है। देखें, आप जब अफगानियों के साथ जुल्म जबर इस तरह करेंगे, अब देख लेंगे हमारे लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा जितने बिजनेसमैन हैं, आप शूज़ की यहाँ पे हमारे अनारकली में चले जाएं, शॉप्स हैं वो अफगानियों की हैं सबसे ज़्यादा। आप कहीं पे भी मार्केट्स में चले जाएं, आपको लंडे बाज़ार के अंदर अफगानी नज़र आएंगे। तो हम लोगों के अंदर तो इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम कोई बिज़नेस कर सके। सबसे ज़्यादा कंटेनर्स इंपोर्ट अफगानी कर रहे हैं, हमारे पख्तून भाई कर रहे हैं। तो आप जब, मैं पंजाबी हूँ लेकिन मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एक रियलिटी बयान कर रहा हूँ कि आप रियलिटी देखें कि जब आप किसी के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर वो लोग तो अपना दिफा करेंगे। अब मेरा खुद का एक फ्रेंड है, वो यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहता था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो अफगानी था। अब उसको शौक था, हमारी फ्रेंडशिप थी, एक अच्छा गैदरिंग का एनवायरनमेंट था। वो चाहता था कि यार मैं भी आप लोगों की तरह स्टडी करूं मैट्रिक के बाद। लेकिन मैट्रिक के बाद स्टडी, आपको पता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो है उसके अंदर आईडी कार्ड, बे फॉर्म, ये सब चीज़ें ATC जो भी है ये अवेलेबल होना ज़रूरी है। उसके पास नहीं थी क्योंकि उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट नेशनलिटी नहीं दे रही थी। तो अब उसके साथ क्या हुआ कि वो बेचारा पढ़ नहीं सका। आज उसके साथ क्या हुआ है, वो अपनी फैमिली आदि को लेके वहाँ चला गया और आधी फैमिली भी अभी प्लान कर रही है कि हम लोग वापस चले जाएं अफगानिस्तान के अंदर। हमारे हुक्मरानों को पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये मेरा पैगाम नहीं है, ये पूरी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आवाम का पैगाम है कि हमें चाहिए कि पाकिस्तान जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, वो एक कौम मुसलमानों के लिए नहीं बनाया था। यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ पे सिख भी रहते हैं, उनके गुरुद्वारे भी हैं, आज उनके मंदिर भी हैं। आप सिंध के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे आप देख लें कि उनके कितने मंदिर हैं, कितनी कम्युनिटीज रहती है हिंदुओं की। अब उनको भी निकालें, उनको भेज दें आप इंडिया के अंदर, क्यों नहीं? ये नफरत देख रहे हैं आप, ये नफरत। कितने मंदिर बचे हैं भाई साहब? वैसे आपने जानकारी इकट्ठा की है? और जो मंदिर बचे हैं उन पर कब्जा किनका है नहीं पता आपको? आप ही के पाकिस्तान के एक बंदे की बात सुनवा देता हूं जो आपकी पार्लियामेंट में कह रहा है। वो सुनिए। 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं। 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ। और हमने एक सियालकोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी, अगर हमने ये नहीं बताया कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है। आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा, और मुसलमान ही जो है
वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदू का त्योहार किस दिन होता है। सुन लिया आपने? अभी और आपको नंगा करता हूं, आपके यहां हिंदुओं के साथ क्या किया जाता है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को निकाला, उधर अफगानिस्तान वाले मुसलमान है ना, तो मुसलमानों को निकालो तो हिंदुओं को भी निकालो, बाकियों को भी निकालो, यही कह रहे हो ना आप। हिंदुओं के साथ तो वैसे भी आप अच्छा नहीं कर रहे, बाकी तो छोड़ दो। एक पाकिस्तानी हिंदू की जरा सुन लीजिए, महिला की, कि उनके साथ यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता था। उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था जिससे मुसलमान पानी पीते थे। सुनिए। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में आई तो यूनिवर्सिटी का एक ऐसा वाक़या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें मेरे साथ ये हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे। उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो तकलीफ़ है और वो जो अब इसको देखने के बाद भी शर्म नहीं आ रही ना, तो आपसे बड़ा बेशर्म कोई और नहीं। समझ गए? आ सकते हैं क्योंकि हम लोग जहाँ पे जुल्म और जबर कर सकते हैं सिर्फ वहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये मुल्क बना था 2 नेशन थ्योरी पर, 2 कौमी नजरिए पर। इसका मतलब क्लियरली ये था कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ गुजारा नहीं कर सकते। अगर हमने आज़ादी अंग्रेज़ों से हासिल करनी होती तो पूरा हिंदुस्तान आज़ाद होता। हमने आज़ादी ही हिंदुओं से हासिल की थी। देखिए हमने 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर ये मुल्क बना था। और अगर अभी भी हम सिंध की बात करते हैं तो हमारे यूट्यूब। थैंक यू निमरा कि आपने इस जाहिल आदमी को, जो बड़ा इंटेलेक्ट बनने की कोशिश कर रहा था, इसको आईना दिखाया आपने। थैंक यू सो मच कि आपने सही बात बोली इसके मुंह पर और उसको 1 मिनट के अंदर बेइज्जत कर दिया फैक्ट के साथ। थैंक यू। वहाँ विजिट करने गए थे, उनके हालात बहुत खराब है वहाँ पर। नहीं, सिंध के अंदर मैं खुद विजिट करके आया हूँ। मैंने डहरकी के अंदर सबसे मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारी देखे ना कि कितनी डाउन है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी देख लें कि रोडों पे आज होती है। हम आज कल तक हम लोग इंडिया पे हंसते थे कि जी तकरीबन 1-1.5 अरब आवाम है उनकी और वो लोग सबसे ज़्यादा फुटपाथों पे सोते हैं, सबसे ज़्यादा पुअर लोग उनके हैं। लेकिन आप ये देख लें कि सबसे ज़्यादा आज हमारी फुटपाथों पे आप देख लें कितने लोग सोए हुए हैं। और वो मजदूर, वो ये नहीं कि वो चरसी हैं या वो कोई नशे करने वाले लोग हैं, यही लोग हैं। कोई मालची है, कोई गुब्बारे बेचता है, कोई इशारों पे खड़े होकर, और फिर जब सोने का टाइम होता है तो वो फुटपाथ पे सो जाते हैं। हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, हम लोगों के अंदर जज्बा ख़त्म हो गया, ईमानी जज्बा जो है बेसिकली। जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 75 ईयर्स पहले जिस जज्बे के साथ इस मुल्क को आज़ाद किया था, वो जज्बा ख़त्म हो गया हमारे अंदर से। हम लोग दूसरी तरफ चल गए। देखिए आज तक आप आगे भी यहाँ पे यही बात हो रही थी कि देखें 3री दफ़ा तकरीबन नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। हमारे पाकिस्तान के अंदर आप मुझे ये बताएं कि किसने 5 साल पूरे किए हैं अभी तक? किसी ने नहीं पूरे किए। क्यों? हम टांगे खींचते एक दूसरे की। हमारे अंदर आप खुमैनी साहब का जो है ना वो ईरान के अंदर उनकी हिस्ट्री पढ़ लें। देखिए आप लोग गलत, अब पता नहीं आप लोग की समझ इतनी खराब है या गलत चीजें आप लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर वो 10 साल से नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम हैं और तीसरी बार अगर पीएम बनेंगे तो क्यों? क्योंकि उन्हें जनता इलेक्ट कर रही है, उन्हें हम लोग वोट देकर इलेक्ट करते हैं। यानी कि जनता यहां पर जो चाहती है, जनता जनार्दन है, यहां पर जो चाहती है उसके हिसाब से होता है, वो तय करती है। आपके यहां अगर आपको पैदा होने के बाद से, मतलब पाकिस्तान के पैदा होने के बाद से, आजादी में नहीं कहता हूं, पाकिस्तान एक नया देश बना था, आजाद नहीं हुआ था, आप लोगों को मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तान के बनने के बाद से आज तक अगर एक पीएम आपका 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है तो इसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, आप जैसे लोगों की है, पाकिस्तान के आवाम की है कि पाकिस्तान के आवाम ने कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा। अरे क्या पाकिस्तान की आवाम से ज्यादा संख्या में है आपके नेता, ज्यादा संख्या में आपकी सेना, आपकी फौज? कमी है ना, 1 करोड़ की फौज तो नहीं है, तो आप भी 22-23 करोड़ हो। तो आप लोगों ने अपने लालच में आकर सारी कमांड उनको सौंप दी। तो अब ये मत कहिए,
गलती किसी और के उस पर मत थोपिए। आप लोग जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान की आवाम जिम्मेदार है अगर पाकिस्तान में कोई पीएम 5 साल नहीं टिक पाता तो। इमाम खुमैनी साहब जब इनकलाब लेके आए थे ईरान के अंदर, आज तक देख लें उन लोगों के अंदर नज़्म ज़ब्त कैसा है। पूरी दुनिया मिसालें देती है, पूरी दुनिया उन लोगों के आगे झुक के खड़ी हुई है। ईरान एक सुपर पावर बनी हुई है, लेकिन जब कौमें बनती हैं तो वो इस तरीके से बनती हैं। कौमें ऐसे नहीं बनती कि हम सोशल मीडिया पे नारा लगाएं, सोशल मीडिया पे जज्बाती डिबेट करें और उसके बाद चले जाएं। कौमें मतलब एक आप भी जज्बाती हो गए हैं, ईरान सुपर पावर है। अच्छा, और ये कितने से देश इजराइल के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाई। फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा था या हो रहा है, तो ईरान सुपर पावर है तो उसको तो इजराइल को नामो निशान मिटा देना चाहिए। वहां पे फट गई। ओ नहीं नहीं नहीं, वहां पे हम थोड़ा अलग रुख अख्तियार करते हैं, उस पर डिबेट नहीं करेंगे। सारी दुनिया ईरान के सामने झुकती है। अच्छा, अरे मुसलमानों को बढ़ावा देने के चक्कर में आप लोग रियलिटी बताना भूल जाते हो ना, इसीलिए आप लोगों की जगहसाई होती है। नजरिया जो है ना, वो एक नजरिया रखना पड़ेगा, और वो नजरिया हम लोगों के पास नहीं है। सर रिसेंटली तालिबान, आपको पता है तालिबान की वहाँ पर हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान ऑफिशियल है कलीमुल्ला जिनका नाम है, कलीमुल्ला ने ये जो हम अफगानी निकाल रहे हैं यहाँ से, चौथी जनरेशन उनकी यहाँ पर पल रही है। एक तो हम लोगों ने उनको डेडलाइन बहुत कम दी, ऊपर से जाते जाते उनके लिए भी रिसेंटली एक ये भी बोला गया है कि $830 देकर, $830 की एग्जिट फी देकर वो यहाँ से निकले। तो इसी चीज़ पर कलीमुल्ला साहब ने बोला कि हम कोई पाकिस्तान के गुलाम नहीं है जो हम पाकिस्तान की हर बात को मानेंगे, और मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स थे जो उन्होंने बोले थे। अब मैं रिपीट नहीं करना चाह रही। तो आपको क्या लगता है, इससे पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई थी कि भाई हम तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाहते ही नहीं है, ये तारीख का गुस्सा है या ये क्या है? ये सबसे पहले तो हमारी वजारत खारजा को जो है ना, तारीख में हमने उनके साथ ठीक किया था। नहीं 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 नहीं, देखिए तारीख में आप तारीख उठा लें तो तारीख में पाकिस्तान है, मेरे ख्याल से जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में जब रूस यहाँ पे अफगानिस्तान में आया था, तो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में ये चैलेंज किया गया था कि सपोर्ट करने वाले तालिबानों को हमारे पाकिस्तानी हैं। आप ये देखें, आप इस हिस्ट्री को देखें, लेकिन अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, मुल्ला जो आप जिनका नाम ले रही हैं कलीमुल्ला साहब का, आप वो लोग, उन्होंने हमेशा सोचा कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। उन्होंने आज तक बार नहीं की थी अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन के ऊपर, आज जाके बार हो रही है। ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के दौर में बार हुई थी वहाँ पे। क्यों हुई है? अब ये देखें कि हमारे पाकिस्तानी और अफगानी जो भाई थे, इनका आपस में इत्तेफाक था, ये अच्छे तरीके से चल रहे थे। बॉर्डर लाइन्स बनाई गई हैं, लेकिन देखिए ना, एक मुल्क की कम्यूनिटी हमारे पास रहती है, और उनके सिर्फ कोई 5,000 10,000 लोग नहीं अफगानी यहाँ पे, वो मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमें ये चीज़ें सोची चाहिए कि अब वो एग्जिट हो रहे हैं तो हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे। अब जब बिज़नेस करोगे तो आगे से रिएक्ट तो आएगा, और ये रिएक्ट मेरे मुताबिक बहुत 110% परफेक्ट है। मैं अपनी कंट्री के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है। इस पे बात कर रहे हैं आप। उस टाइम अड्डे दिए गए थे, पता नहीं, मैं बहुत छोटा बच्चा था। और दूसरी बात ये, तीसरी बात मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि अफगानियों को हम आज भी अपने भाई समझते हैं। ये हमारी सियासी कुव्वत है जो उनको यहाँ से एग्जिट कर रही है। मेरे मुताबिक उनको एग्जिट करना ही नहीं चाहिए। उनको आप नेशनलिटी दें यार, आप यहाँ एटलीस्ट उनको रहने का हक दें। उन्होंने कौन सा आपके यहाँ पे पंजाबियों के बंदे मार दिए हैं या सिंधियों के साथ? उन्होंने तो हमेशा भाईचारा निभाया है यहाँ पे। अगर देखें, आप सऊदी अरब में जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आपकी हमेशा कोशिश ये होती है कि उन कंट्री के लोगों के साथ, आप अजनबी होते हैं उनके लिए, आप उनके साथ बना कर रखें। तो अफगानी यहाँ पर रह रहे हैं तो उन्होंने कोशिश की हम पाकिस्तानी बन कर रहे हैं, इन्होंने नहीं बनाया हमारी। और इसमें अवाम का कसूर नहीं होता, हमेशा से हमारी गवर्नमेंट का कसूर होता है। गवर्नमेंट गलत होती है। गवर्नमेंट, वजारत खारजा, दाखिला, जो ये सिस्टम है, इनको चाहिए, हमारी एम्बेसियों को चाहिए बैठे उनके साथ। आप ये देखें कि आज अफगानिस्तान मेरे मुताबिक दुनिया की सुपर ताकत बन चुकी हुई है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को जब उसने शिकस्त दी, और अमेरिका कैसे गया, ये रियलिटी है। सोशल मीडिया आप उठा के देख लें कि वो अपनी सुरंगों के अंदर घुसे होते थे, वो लोग कैसे फाइट करते रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता था, वो कुरानी आयत पढ़ के इन पे धमाके करते रहे हैं। और ये लोगों ने बाद में एंड में इन्होंने माफिया मांगी अमेरिका। 93,000 ने आयतें नहीं पढ़ी थी। 93,000 अच्छा, वहां पर जीत हुई तो अल्लाह की जीत थी, मुसलमानों की जीत थी। यहाँ जीत हुई तो नहीं, वो नियाजी ने गड़बड़ कर दी। यहाँ नेताओं की हार थी, पॉलिटिकल हार थी। ये वही हो गया कि वो मोटा कहता है ना, क्या नाम है उसका, शेख रशीद,
कि इंडिया से जीते तो ये इस्लाम की जीत हुई है, इस्लाम की जीत हुई है, और हार गए। नहीं नहीं, ये इस्लाम की हार नहीं हुई, ये प्लेयर्स ने ठीक नहीं खेला। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोगलापन है, और इसी में आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं। का दूसरे कंट्रीज को कह रहा था कि हमारे मुज़ाकरात करवा दो इनके साथ, हमारा साजो सामान वहाँ पड़ा हुआ है, हमें वो उठाने दो, आपकी मेहरबानी है। अब ये देख लें कि हालात ये चले गए थे, वो नेटो, वो 48 कंट्रीज़ की नेटो कहाँ गई? मैं क्वेश्चन करता हूँ पूरी दुनिया से, लेकिन मेरा सवाल एक ही है हमेशा कि पाकिस्तान हमारा वो गलत है, था और रहेगा। हमारी गवर्नमेंट्स गलत रही हैं। जब अच्छी गवर्नमेंट आएगी ये मुल्कों के हालात भी बेहतर होंगे, साथ वाली कंट्रीज़ के साथ भी। और मैं इस चीज़ को बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ कि ये गलत है। एक पाकिस्तानी, क्या बीइंग अ जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट है? ओ, पहले ही मुझे समझ जाना चाहिए था। अरे बाप रे बाप, जर्नलिस्ट साहब, कमाल की नॉलेज है सर आपकी। ओहो, यानी कि जर्नलिज्म की पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी पाकिस्तान में ठीक नहीं है। खैर, पूरा पाकिस्तान ही ठीक नहीं तो क्या कर सकते हैं। ये नॉलेज है साहब, माफ कीजिएगा, पहले मैं आपको किसी और नजर से देख रहा था, अब मैं किसी आपको और नजर से भी देख रहा हूं। अफसोस हो रहा है अब आप पर मुझे। शहरी होने की हैसियत से ये बात करता हूँ कि ये बहुत गलत है। अफगानियों को एग्जिट नहीं करना चाहिए। भाई उन लोगों ने किया क्या है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। अफगानियों की कुर्बानी है। भाई आपके पास वो मजदूर तबका नहीं है जो अफगानी यहाँ पे मौजूद हैं। अब अफगानियों को मैं इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ कि ये रियलिटी है, एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो छुपी हुई है आवाम से। हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी अफगानी को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत मजबूत कौम है, हम लोगों के अंदर वो ताकत नहीं है। और अफगानी हमेशा से भाई रहे हैं और उन्होंने भाई माना है। ये नारा लगा था कि पाकिस्तानी और अफगानी भाई भाई हैं, ये अफगानियों ने बेसिक सबसे पहले लगाया था। पाकिस्तानी नहीं ऐसे कामों में पहल करते क्योंकि हम लोग गुलाम हैं। हम नहीं वो लगाते, अब नहीं वो लगाते, हम दूसरे मुल्कों के गुलाम हैं। और जब हम गुलामी करेंगे तो आप ऑब्वियसली आप देख लें कि जब भी आप किसी मुल्क की गुलामी कर रहे होते हैं ना, गुलामी में ये अड्डे दिए जाते हैं। ठीक है, जब गुलामी होती है तो तभी अड्डे दिए जाते हैं किसी को। ठीक है, आप किसी को, आपकी क्या मिजाज, आप जाएं ईरान के अंदर, मैं ये बात पूछता हूँ कि अमेरिका आज ईरान के अंदर पाँव रख कर दिखा दे, क्यों नहीं रख के दिखा सकता वहाँ पर? आप पाकिस्तानी, आप 8वें 10वें नंबर पे किसी वक्त में हुआ करते थे एटमी ताकत। तो इस्लामिक उम्मा नहीं है। आप ईरान के अंदर जाकर दिखा दे, आप मुझे ये बताएं। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। क्यों? हम गुलाम हैं। किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ कि आप मुझे ये चीज़ कोई बंदा डिफेंड करके दिखा दे। हमारे सियासतदान हमेशा अवाम को जलसों के अंदर खड़े होकर अवाम को पागल बनाते हैं। 5 साल बाद उनको जलसे याद आ जाते हैं, 5 साल बाद उनको मुल्क में वापस आके उनको 24 करोड़ अवाम याद आ जाती है। चलिए, आप जर्नलिस्ट हैं ना, जर्नलिस्ट हैं तो आपको फैक्ट पे बात करनी चाहिए थी। फैक्ट पे बात करिए। ईरान के साथ प्रॉब्लम नहीं पता है आपको क्या है? ईरान एक शिया कंट्री है। मैं सच्चाई बोलूंगा ना तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। ईरान एक शिया कंट्री है और आप एक सुन्नी कंट्री हैं। और शिया और सुन्नी में क्या होता है ये नहीं पता क्या? अच्छा, ईरान को नहीं पता कि शियाओं के साथ आपके यहां क्या हो रहा है? आपने पढ़ाई नहीं करी है अपने पाकिस्तान की, या अपने पाकिस्तान के डेटा आप नहीं जानते हैं। मैं तो भारतीय हूं और मैं तो मुसलमान भी नहीं हूं, मैं तो हिंदू हूं, लेकिन मैंने डेटा घोंट के पी रखा है। शिया मुसलमानों के मस्जिदों में ब्लास्ट कर करके आपके यहां हजारों शियाओं को मार दिया गया है। यह आपकी मीडिया रिपोर्ट करती है, मैं नहीं करता। जर्नलिस्ट है ना आप, तो आपको तो पता होना चाहिए, वरना अभी आप शर्मिंदा हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी ईरान में रख के दिखा दो, ये कर दे वो कर दे। पाकिस्तान ईरान में दिक्कत तो ये शिया सुन्नी का मामला है। अब चूंकि यहां पर इस्लाम का नाम खराब हो रहा है, इसलिए आप इस चीज को लेकर नहीं आए। आप क्या इनसे इनकार कर सकते हैं कि आपके यहां शिया मस्जिदों में धमाके करके लोगों को, शिया मुसलमानों को मारा जाता है? नहीं करते। अच्छा, वो जो शिया काफिर के नारे लगते हैं रैलियों में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और कहते हैं कि शिया काफिर, वो क्या झूठ बात है? शियाओं का किस तरह से प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है पाकिस्तान में, ये किसी से छुपा है? ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और बाकी लोगों से लेकर ये किसी से छुपा है क्या? अभी एक ताजा रिपोर्ट आई थी, पिछले 8 या 10 साल की, अब 15 साल की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में कितने मस्जिदों में, इंडिया में तो एक भी मस्जिद में ब्लास्ट नहीं हुआ आज तक, आपके यहां हजारों मस्जिदों में ब्लास्ट हुए हैं और उसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं। और ये आपके यहां की रिपोर्ट कहती है, मेरी नहीं कहती है। जर्नलिस्ट साहब, पत्रकार महोदय, पत्रकार है ना आप,
तो ये सब तो पता होना चाहिए आपको। लेकिन नहीं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन चूंकि यहां पर थोड़ा सा ना बदनामी हो रही थी इस्लाम की, इसलिए मैं ये डेटा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं फंस जाऊंगा। तो ईरान और पाकिस्तान का असल मुद्दा इस्लाम है, शिया और सुन्नी, समझे पत्रकार महोदय? मैं एक ही बात करूंगा, हमें चाहिए कि हम कुछ चेंज करें, कुछ नई चीज़ लेके आएं जिसमें बेहतरी हो, और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होगी, हमारे हमसायों के लिए भी बेहतरी होगी। ईरान, अफगानिस्तान, तमाम कंट्रीज़ के साथ तकरीबन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे होंगे, इंडिया के साथ अच्छे होने चाहिए। मैं तारीख उठा के आप देख लें, 75 ईयर्स ओल्ड के अंदर एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क इंडिया है, उस कंट्री के अंदर कभी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया गया। पत्रकार साहब, फिर आप एक फैक्चुअली मिस्टेक कर गए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे साबित कर दो, पहली बात, कि पाकिस्तान आजाद हुआ। मुझे बता दो 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान किसका गुलाम था? यह साबित कर दोगे ना पत्रकार साहब? दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम एक दिन बाद आजाद हुए। पत्रकार साहब, अगर आपने ये बात साबित कर दी, मैं गुलामी लिख दूंगा आपकी, मैं गुलामी लिख दूंगा आपकी, क्योंकि आपने वही झूठ का चूरन खाया। आपने चेक करने की, पत्रकार है लेकिन आपने फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं समझी। आपके यहां की मीडिया में ही ये डिबेट चलती है कि जब हम 15 अगस्त को बनाए गए तो हमारा जो यौम पैदाइश है वो 15 अगस्त क्यों नहीं मनाई जाती, 14 अगस्त क्यों मनाई जाती है? आपको ये तो पता होगा ना कि 27वें रमजान के रोज पाकिस्तान बना था, इतना तो पता होगा ना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूं भाई, उसका भी सबूत देता हूं। जरा जाकर पता करो कि 27वां रमजान 1947 में उसकी तारीख क्या थी। शर्म आए तो पढ़ लेना, मैं बता देता हूं, 15 अगस्त 1947। तो जो बेशर्मों की तरह आप लोग कह देते हो ना कि एक दिन बाद आजाद हुआ, एक दिन बाद आजाद हुआ, घंटा एक दिन बाद आजाद हुआ था। जो ब्रिटिश ऑर्डर भी पास हुआ था ना, वो दोनों देशों के लिए पास हुआ था। उसमें क्लियरली लिखा है, पढ़ोगे तब तो जानोगे ना, उसमें क्लियरली लिखा है कि भारत में 2 डोमिनियन बनाए जाते हैं 15 अगस्त 1947 को। एक डोमिनियन भारत ही रहेगा, दूसरा जो नया बनेगा वो पाकिस्तान होगा। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर का पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की, और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जलाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। इसलिए कहता हूं पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है मित्रों, खासकर पाकिस्तान के मित्रों और खासकर पाकिस्तान के पत्रकार मित्रों। ऐसे इंटरव्यू देकर भैया जर्नलिज्म का भी मजाक उड़वा रहे हैं यार, हम भी इसी फील्ड में हैं, मैं तो सर्टिफाइड जर्नलिस्ट हूं। यार छोड़ो यार, अब हो गई बात यार, अब इस बंदे की बात सुन के ना मैं, अब मुझे जब से पता चला कि भाई पत्रकार है तब से मुझे ना बड़ा वो हो रहा है कि इस भाई को तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी तक तो मैं इसको आम पाकिस्तानी समझ रहा था, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, आम पाकिस्तानी, लेकिन अब क्या करें। और पत्रकार साहब आपको एक और डेटा दे देता हूं यार, अभी अभी मेरे दिमाग में आया है, पत्रकारिता वाले दिमाग में आ गया है। अफगानिस्तान में एक सर्वे हुआ कि वो भारतीयों को दोस्त मानते हैं, क्या मानते हैं, 60 to 70% अफगानियों ने कहा कि इंडियन हमारे दोस्त हैं, इंडियन पे ज्यादा भरोसा है। तो जब से पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था ना, उसके पहले से अफगानियों से हमारे रिलेशन है, ये बात मत भूलिएगा। बाकी आप लोग बताएं दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और जो मैंने काउंटर में फैक्ट्स पेश किए वो कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको शेयर करिए भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ भाई, आप लोग डीडी रेड को आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बड़ी कम संख्या हो गई है भाई साहब, कर लीजिए। मैं सोच रहा हूं कि यार 1 मिलियन हो जाए तो कुछ अच्छा लगेगा, वो पीछे एक और बटन टंगेगा, बहुत जमाना हो गया बटन टंगे हुए, तो आप लोग इस माइलस्टोन को पहुंचाने में मदद कीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो। तो ये वीडियो भी खत्म, वीडियो काफ़ी लंबी थी,
खैर एक भाई ने मुझे सजेशन दी, वो सजेशन मुझे काफ़ी पसंद आई है। एक भाई ने मुझे सजेशन ये दी है कि आप इतनी लंबी वीडियो होती है, आप इस तरह किया करें कि पॉइंट्स को नहीं याद रहते, आप कॉपी पेंसिल पास रख लिया करें ताकि पॉइंट्स लिख कर बाद में उस पर बोल सकें या उसके पर आपके पास कोई रिसर्च भी ताकि मवाद भी बन जाए। उस भाई की सजेशन मुझे पसंद है, उसका मुझे नाम नहीं याद रहा। ये सजेशन शायद नेक्स्ट टाइम मैं यही करूँ। अच्छा, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लेकिन नहीं भी कर सकते तो उस पर सॉरी। अच्छा, पहली बात आती है अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के परचम को क्यों फाड़ा। भाई वो हमसे नफरत करते हैं और नफरत की बुनियाद हमने खुद डाली है, उन्होंने नहीं डाली। और बल्कि ये आज से नहीं 1890s से डली हुई है, जब से ये ड्यूरिंग लाइन बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। जब से अंग्रेज़ों ने ड्यूरिंग लाइन खींची है ना पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान नहीं था, उसमें हिंदुस्तान और अफगानिस्तान था। उस वक़्त ड्यूरिंग था ना, एक अंग्रेज़ था, उसने ये लाइन खींची थी। उस वक़्त की ये नफरत हमारी, वो तो हमें पाकिस्तान को और आलोक सर बिल्कुल बात ठीक है, सबसे एंड पर हमें तस्लीम किया है अफगानिस्तान ने एज अ कंट्री। अफगानिस्तान की क्या हैसियत है हमें अफगानिस्तान में तस्लीम करे ना करे। अफगानिस्तान को खुद कोई नहीं करता तस्लीम, अफगानिस्तान पाकिस्तान को तस्लीम करेगा। आप फिर समझे नहीं, बात करने आप बात नहीं समझे, आप फिर आपके सर के ऊपर से गुजर गई है। वो कह रहे हैं कि उस लड़के ने बात की ना, हमारा वो लड़के ने, कि पुराने जो अफगान थे वो बड़ा हमसे अच्छे थे। उस पर उन्होंने कहा, उस पर आलोक सर ने कहा जो पुराने अफगान थे, जब आप पैदा हुए थे, पाकिस्तान पैदा हुआ था, तब से मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान वाले जो ना पहले से मानते थे ना अब मानते, क्योंकि सुनने में आया कि भाई वो जो थे वो ड्यूरिंग लाइन को तो मानते ही नहीं, अभी भी नहीं मानते। ये तो उस वक्त भी नहीं मानते थे और अभी भी नहीं मानते थे। मेरे ख्याल में तुम्हें लग पता जाएगा, हमारी आर्मी आज ठीक हो जाए ना, इनके बोलने की। और मेरे भाई लग पता जाएगा तुम्हें क्या होगा आपके साथ और क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। अभी तक लॉरियों की तरह नीचे लेटे हुए भी तुम बदमाश हो, तो फड़का रहे कि नहीं फड़का रहे टीटीपी वाले। मैं बात करूं, हम खुद बेगारत हुए हैं। हम नहीं बेगारत, हम बेगारत हो गए तो वो फड़का रहे कि नहीं फड़का रहे। जिस दिन हम ठोक रहे कि नहीं ठोक रहे, वाली याद ठोक रहे कि नहीं ठोक रहे, वैसे जितना जवाब दे दिल्ली ठोक रहे हैं और ठोकते रहेंगे, करो उनसे और नफरत है। ये हो जाए ना ठीक है, तो इनकी मैं कहता हूं कैसे ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो जाए, कैसे हो सकते हैं, कैसे तुम करोगे या मैं करूंगा, तुमने खराब की है या मैंने खराब की है। अफगानिस्तान ओ भाई एक कहावत है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी, आप इससे अंदाजा लगा ले। यार ये तुमने खराब किए हैं जर्नल, मैंने किए हैं, ठीक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। तो बात खत्म, फिर ठोकने दो उनको, बात खत्म। तब्दील क्यों ठोकने दें, ठोकने जल्दी कैसे ठोकते रहेंगे। अच्छा करें, मैं उनको अच्छा समझता हूं। अच्छा चले वो निकाल तो रहे हैं, उन्होंने निकाल दिया, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे किसी और मुल्क ने नहीं किया जो ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि चले अगर आप उनको निकाल ही जाए धक्के दे के, तो ऊपर से $830 उन्होंने जुर्माना भी रखा हुआ है, भाई वो आप पे करेंगे तो आप चले जाएं अपने कंट्री में। एक तो मैं कहता हूँ कि उनका हिसाब यही है कि चले आप निकल तो जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो इनसे जाते जाते कम से कम कुछ एक तरफ सही भी कर रहा है, कैसे सही कैसे गलत भी कर रहा है। मैं बताता हूँ, सही इसलिए कर रहा है कि ये 100 साल भी पाकिस्तान में रहे तो ये पाकिस्तान के कभी हमदर्द भी नहीं होगा। नहीं हमदर्द नहीं बन सकते, लेकिन आपने उनके साथ कौन सी हमदर्दी की है? अमेरिका को अड्डे देकर आपने हमदर्दी गलत किया, गलती को तस्लीम करके उनको अपनी कंट्री में पनाह भी दी है। अच्छा दूसरी बात देखें कि ये तो वही बात होगी ना, एक तो बेचारों के जो है पर काट दिए, पर काटने के बाद उनको जो छितर भी मारे, छितर मारने के बाद फिर उनको दाना डाल कर एहसान कर रहे हो भाई। देखिए दाना डाल भी नहीं रहे, दाना डालकर वो उससे दुगना खींच रहे हो भाई। पहले वो मुल्क में रहते थे तो उनकी वजह से डॉलर खाते थे। अच्छा गलत, अगर वो गानी पाकिस्तान में थे तब भी पाकिस्तान के लिए फायदा थे, डॉलर आते थे यूएनओ से। तो भाई एक मिनट फिर क्या बात तो सुने ना, ठीक है या तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो हमारे जनरल में पागल है, डॉलरों को वो लात मारेंगे तो फिर भेजेंगे वापस, तो फिर तुमने कहाँ पर उनका कह रहे हो कि वो ठीक भी है गलत भी है। इस वजह से ठीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकते, और गलत इसलिए कह रहे कि यार चलो जो भी हैं तो मुसलमान ही ना। हाँ मुसलमानियत जाग जाती है।
यार जो मुझे गलत हिंदू जो हो या सिख हो वो नहीं, उनके साथ सब जायज है, तो फिर मुस्लिम क्यों लेकर आए हो? यार हिंदुओं को एक किसी को निकाला अच्छा वो तो भाई बोल रहा था, वो कह रहा था कि अगर आप अफगानियों को निकाल रहे हैं तो हिंदुओं को, सिखों को और ईसाइयों को भी निकालें। क्यों निकालें? वो पाकिस्तानी, वो अफगानी है। मजहब का मसला बाद में, मैंने मजहब की बात पे बात भाई की है। आपने जो जुल्म अफगानियों के साथ किया ना, वो सदियों नहीं भूलेंगे भाई वो तो किया, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन बल्कि अफगानियों के साथ भी वही हुआ है जो अफगानी इस खिते के साथ करते रहे हैं। इनके बड़े हिंदुस्तान पर हमले किए, हिंदुस्तान को लूटा, सोमनाथ के मंदिर कितनी मरतबा लूटा गया। वैसे ये बात का अगर देखें, जैसा किया है वैसे उनके आज औलादे भुगत भी रही हैं। ये बात तो है। हाँ, हिंदुस्तान से बहुत लूट कर जाते थे, हालांकि हमारे वो हीरो, मतलब कि हम पाकिस्तानी उनको मारते हैं, हम उनके मिसालों के नाम भी रखे हैं। अच्छा 1288 जो मंदिर थे और गुरुद्वारे मेरे ख्याल में 521 टोटल 1800 से हाँ, तो 31 जो है ना यार वो रह गए हैं फंक्शनल जो चेक कर लेंगे ना अमली। मुझे नहीं इतने ज्यादा, इतने कम रह गए ये हो गया यार। ये तुम्हारा अपना पार्लियामेंट में बंदा खड़ा है रमेश कुमार जो भी है, लेकिन वो बोल रहा है, वो बगैर डाटा के बोलेगा, बात तो सही, बगैर उसने बकायदा उसने फिगर बोले। ये तो मेरे ख्याल में उल्टा हो गया ना। हम पाकिस्तानी जो कहते थे इंडिया वालों को भाई वहां पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है, तो यहाँ पे कौन से तरीके सेम है भाई? कौन सी उनके हकूक पूरे किए जा रहे हैं? यहाँ पाकिस्तान में थोड़ी सी मिनॉरिटीज हैं, उधर तो चले मुसलमान बहुत ज्यादा तादाद गलत है भाई, गलत कर रहे हैं ना। हमें जो है ना, हमारा कानून इस तरह इजाजत देता और ना हमारा दीन इजाजत देता दूसरों के साथ गलत करने का। मुशर्रफ साहब, ये बिल्कुल गलत। आज मुशर्रफ साहब मान कर गए कि नहीं गए तालिबान कि हमने मिलिटेंट्स, जो उसामा बिन लादेन वो हमारा हीरो था, और जो उसका नाम हक्कानी जो है उसका नाम लिया कि वो हमारा हीरो है, और उस दूसरी बात की कि हमने मिलिटेंट्स तैयार किए। एक और चूरन जो हमारे यहाँ खिलाया जाता है, बड़े शौक से लोग खाते हैं, कि अफगानियों ने मारा पहले उसको, रशियन को, फिर मारा अमेरिका। नहीं, ये गलत है यार, गलत है। वो अपनी मर्जी से छोड़ के गए अमेरिका वाले। हम भी मानते थे कि नहीं भाई, मैं भी यही कहता था कि भाई जो अफगानी है ना वो जीते हैं या जब लेकिन गलत बात है, वो जीते नहीं भाई, वो अमेरिकन जो है अपनी मर्जी से गए हैं, खुद छोड़ के गए। नहीं, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ कि जीते नहीं है जो है ना अफगानी, लेकिन मैंने एंड पे देखा जितनी मिलते तरले उन्होंने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए किए, का वास्ता है, क्यों चुरन खा कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पूरी बात मिलते करते रहे वो कि आप अमेरिकन है, पाकिस्तान से मिलते करते रहे। इमरान खान साहब मेरी यार बात पहले सुन लिया करें, फिर उसके बाद बोला करें। खुदा के लिए छत गिर जानी है, खुदा का वास्ता है, कोई झूठ की भी कौन सा चुरन खाते हो? कौन हमें भी दे दो, हम भी पागल हो जाए। यार बात सुनेंगे, इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात इनके साथ भाई कतर में हुई थी मीटिंग यार, दोहा में वही कतर का दारुल। ये अलोक अंकल भी कह नहीं रहा था कि जो बाइडेन आ गया उसने कहा जल्दी करो, उसने कहा था कि जो है ना इनके मुज़ाकरात हमारे साथ करवाओ, तालिबान के साथ जल्दी हमने अपनी आर्मी निकलवानी है। तो इमरान खान साहब उसमें सारे फरिश्ते, उन्होंने ये काम सर अंजाम दिवाया था। अगर इमरान खान साहब ना होते तो मुझे लगता है कि दुनिया खत्म हो जाती थी, दुनिया खत्म हो जाती इमरान खान साहब ना होते। जो बाइडेन साहब ने अपनी एफिशिएंसी दिखानी थी भाई, नए आए थे, इस वजह से उन्होंने अपनी एफिशिएंसी दिखानी थी। मैं भी पहले मानता था कि नहीं यार ना, जो अमेरिकन है ना वो जंग हारे हैं। नहीं, अच्छा ये भी चूरन है पाकिस्तानियों के लिए कि भाई इमरान खान साहब ने अमेरिकन को अफगानिस्तान से निकाला। वाह, मैं कहता हूँ चूरन ऑफ द सेंचुरीज ऑफ सेंचुरीज। आपने ना माना तो ना माने, जोक कि मतलब अमेरिकन है, इमरान खान के बिठाए बैठे हैं, उनकी मर्जी से उन्होंने निकलना। ओ खुदा के वास्ते यार, उन्होंने मुज़ाकरात क्या मुज़ाकरात क्या सुलह होनी थी? वो अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से चले गए, सुलह कौन अपनी मर्जी से? अच्छा भाई, मैं एक दूसरा पॉइंट उठाता हूँ यहाँ पे। एक असलम भाई वो उठाना, मैं किसी घर पर हमला करता हूँ या घर में अपनी मर्जी दाखिल, मैं पावरफुल हूँ। मैं जा रहा एंटर हुआ तब भी पावरफुल था, अकड़ होती है पावरफुल था ना। जब मैं निकल रहा हूँ तब भी मैं नंबर 1 अभी भी पावरफुल नहीं हूँ। ये पता नहीं ओ खुदा के बात सुन ले। और मैं कहूँगा भाई तीसरे बंदों को, किसी हमसाये को कि यार नज़दीक आना, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मेरी पतलून गीली हो गई, जिस तरह पाकिस्तान की गत्तर में उतरी थी, मेरी पतलून उतर रही है और मुझे यहाँ से निकालो। खुदा के बंदे को खौफ खुदा खा ले।
नई को तुरंत फेंक देता अच्छा है। चले वो तो निकल गए भाई, हारे नहीं थे। मैं ये जानता हूँ कि अमेरिका जो है वो हारे नहीं थे, हारे तालिबान ही थे, अफगानिस्तान ही हारा था, क्योंकि वो जब निकले तो फिर तालिबान जो है ना हावी हुआ है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि भाई वो जो एक औरत थी खड़ी होके स्पीच कर रही थी, इस पर हमने कल वीडियो की तो भाई मैं हैरान हूं यार, वो रो पड़ी कि इतना जुल्म, इतनी ज्यादती यार किसी के साथ, इतना उसको नैरो पानी नहीं माइंडेड भी कोई हो सकता है यार। एक गिलास में अगर पानी पी लिया जाए तो क्या हर्ज है, क्या क्यामत आ जानी थी, क्या होना था यार। जिस तरह वो रो रही थी, मुझे वाकई अफसोस हुआ कि यार ये पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी मिनोरिटीज बची है ना, थोड़ी सी मिनोरिटीज बची हैं तो उनका ही ख्याल कर रहा हूँ। आप तो कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मैं तो कहता हूँ अगर थोड़ी सी मिनोरिटीज इधर है उन पे बेताशा जुल्म हो रहा है। इतनी नफरत कि उसको एक गिलास में पानी पीने की इतनी सजा सुनाई, इतनी बातें सुनाई जाती हैं। अफसोस हुआ वाकई उसका। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।